हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के बारे में। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं और तीनों में क्या है, एल्कोहल है। तीनों टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल है, तो आपको पता करना होगा कि किसमें प्राइमरी एल्कोहल है, किसमें सेकेंडरी एल्कोहल है, किसमें टर्शियरी एल्कोहल है। आपको ये नहीं पता है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शियरी है। ट्यूब में एल्कोहल जो भरा है ये आपको नहीं पता है किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी और किसमें टर्शियरी है। इसको पता करने के लिए लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से ट्यूब में कौन सा एल्कोहल भरा हुआ है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। फर्स्ट होता है लुकास टेस्ट, सेकेंड होता है विक्टर मेयर टेस्ट और थर्ड होता है ऑक्सीडेशन मेथड। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के लिए हमको सबसे पहले जानना होता है लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास रिएजेंट कांक HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। क्या होता है? कांक HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। अब देखते हैं, अगर एल्कोहल का कोई अननोन सोल्यूशन है, हमको ये नहीं पता है कि एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, वो क्या है, अननोन है। उसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? लुकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं। तो हमको निम्नलिखित ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिलते हैं अगर हम एल्कोहल के अननोन सोल्यूशन का रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सा हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है, अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं तो ऑयली लेयर या टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है। तो वो क्या होता है? टर्शियरी एल्कोहल होता है। तो फिर से सुन लीजिए, अगर हम लुकास रिएजेंट और एल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी मतलब कि धुंधलापन, सॉल्यूशन जो है वो धुंधला हो जाए। कैसे? तुरंत हो जाता है। अगर तुरंत हो जाएगा अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एल्कोहल क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? लुकास रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। लुकास रिएजेंट में ZnCl2 क्या करेगा? कैटलिस्ट का वर्क करता है और कांक HCl जो है वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से OH जो है वो निकल जाता है, HCl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी एल्किल क्लोराइड। कि टर्शियरी एल्कोहल से टर्शियरी एल्किल क्लोराइड बना है। देखिए ऑयली लेयर कैसे फॉर्म होता है? इमीडिएटली, मतलब जैसे रिएक्शन आप करवा रहे हैं तुरंत ही ऑयली लेयर या टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है। टर्बिडिटी का मतलब है सोल्यूशन जो है धुंधला हो जाएगा, या तो ऑयली लेयर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा या तो सोल्यूशन जो है वो धुंधला हो जाएगा। और प्लस में क्या होता है? H2O निकलता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पेपर में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। The Lucas reagent is conc HCl plus anhydrous ZnCl2. When unknown solution of alcohol is treated with Lucas reagent, then following observations are obtained. First होता है, if oily layer या turbidity appear immediately, the alcohol will be tertiary. तब एल्कोहल क्या हो जाएगा? टर्शियरी हो जाएगा। और ये उसका क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। अब आगे देख लेते हैं। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में अगर हम एल्कोहल और लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी जो है वो 5 मिनट के बाद फॉर्म हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, अगर एल्कोहल और लुकास रिएजेंट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी जो है वो 5 मिनट के बाद फॉर्म हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे?
वो एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब रिएक्शन देख लेते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। और इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, कांक HCl के साथ और एनहाइड्रस JDnCl2 के साथ। तो क्या हो रहा है, यहाँ से OH जो है वो निकल रहा है और Cl जो है उससे अटैच हो जा रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है सेकेंडरी एल्किल क्लोराइड है। और ये जो है ऑयली लेयर या टर्बिडिटी जो है वो 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर ही बनाता है। 5 मिनट के बाद या 5 मिनट के अंदर आपको बना देगा ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। इफ ऑयली लेयर और टर्बिडिटी अपीयर विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही फॉर्म हो जाता है टर्बिडिटी या फिर ऑयली लेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहल विल बी सेकेंडरी। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, अगर हम एल्कोहल और फिर लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी जो है वो फॉर्म ही नहीं होता है, मतलब बनता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एल्कोहल क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। फिर से सुन लीजिए, अगर ऑयली लेयर और टर्बिडिटी जो है वो फॉर्म ही नहीं होता है एल्कोहल और लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाने पर, तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। रिएक्शन देखिए यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन कांक HCl या एनहाइड्रस JDnCl2 के साथ करवा रहे हैं आप, तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब कि ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी जो है वो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। इफ नो ऑयली लेयर और टर्बिडिटी अपीयर देन एल्कोहल विल बी प्राइमरी। अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या फिर टर्शियरी एल्कोहल पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम इस पे वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ प्राइमरी एल्कोहल जो होता है, एक कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये वाला कार्बन देख लीजिए आप, इस वाले ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या, ये वाला कार्बन हो गया आपका प्राइमरी। और अगर कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन के साथ भी जुड़ा है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और एक कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी। फिर से सुन लीजिए, एक कार्बन, ये वाला कार्बन मान लीजिए, एक कार्बन अगर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी होता है। एक कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। और अगर एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप, ये लुकास टेस्ट क्या होता है। लुकास टेस्ट में हम लुकास रिएजेंट का रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करवाते हैं जो कि अननोन सोल्यूशन होता है, हमको ये नहीं पता होता है कि सोल्यूशन जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो लुकास रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, कांक HCl प्लस एनहाइड्रस JDnCl2 होता है, जहाँ पे एनहाइड्रस JDnCl2 जो होता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट का वर्क करता है। अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन एनहाइड्रस JDnCl2 प्लस कांक HCl के साथ कराते हैं, मतलब लुकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो ऑयली लेयर या टर्बिडिटी जो है इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है, मतलब तुरंत अगर फॉर्म होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एल्कोहल क्या है, टर्शियरी एल्कोहल है। और अगर ऑयली लेयर या फिर टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, सोल्यूशन में धुंधलापन जो है वो 5 मिनट के अंदर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। और अगर ऑयली लेयर या टर्बिडिटी जो है वो फॉर्म ही नहीं होता है, मतलब रिएक्शन होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एल्कोहल क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में, इन सब टेस्ट को देखने से पहले आप इसका थोड़ा सा देख ले रिएक्शन वगैरह। एल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन करता है HI से, HI से रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन करता है AgNO2 से रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद वो रिएक्शन करता है HNO2 से, नाइट्रस एसिड से। और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट, फिर नाइट्रस एसिड,
फिर किससे रिएक्शन करता है, बेस से, कोई भी बेस से रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा। उसके बाद तो हमको क्या देखने को मिलता है, 3 कंडीशन देखने को मिलता है। या तो हमको क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, या तो हमको ब्लू कलर मिलेगा, और या तो हमको कोई कलर नहीं मिलेगा, कलर लेस होगा। देखिए, या तो हमको रेड कलर मिलेगा, या तो ब्लू, या फिर कोई कलर नहीं मिलेगा। तो जब रेड कलर मिलेगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। रेड कलर मिलेगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, और ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और कलर लेस होगा तो टर्शियरी अल्कोहल होगा। फिर से सुन लीजिए, अल्कोहल रिएक्शन करेगा HI से, फिर सिल्वर नाइट्रेट से, ये क्या है, AgNO2। उसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद बेस NaOH से रिएक्शन करता है। तो क्या मिलता है हमको, या तो रेड कलर मिलेगा, या फिर ब्लू कलर मिलेगा, या फिर कलरलेस होगा। अगर रेड कलर होगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, और अगर ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर कलरलेस होगा तो वो क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, विक्टर मेयर मेथड में फॉलोइंग स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अल्कोहल जो है वो रिएक्शन करता है HI या रेड P+I2 से रिएक्शन करेगा, तो हमको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड, करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड देगा। फिर से सुन लीजिए, इसमें अल्कोहल रिएक्शन करेगा HI या फिर रेड P+I2 से रिएक्शन करेगा, तो हमको करस्पॉन्डिंग क्या देगा, एल्किल आयोडाइड देगा। रिएक्शन अभी हम आपको करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे खाली सुन लीजिए। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एल्किल आयोडाइड जो बना है, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बना था, एल्किल आयोडाइड जो बना है वो रिएक्शन करेगा AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करने के बाद हमको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन देगा। क्या देगा, करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन देगा। अब देखिए, जो करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन मिला है वो रिएक्शन किससे करेगा, नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड से, किससे, इससे रिएक्शन करेगा। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन करता है बेस NaOH से, बेस NaOH से। जब वो NaOH से रिएक्शन करेगा तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। देखिए, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, कौन रिएक्शन करता है, नाइट्रो एल्केन। उसके बाद वो रिएक्शन करता है NaOH से, तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताते हैं आपको, यदि सोल्यूशन जो है वो रेड हो जाए या ब्लड रेड कलर का हो जाता है तो वो अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। यदि वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा सोल्यूशन तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। किससे रिएक्शन करने के बाद, NaOH से रिएक्शन करने के बाद तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर रेड कलर ना होकर वो क्या हो, ब्लू कलर हो जाता है। जब ब्लू कलर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, सेकेंडरी अल्कोहल है वो। और यदि कोई कलर नहीं आए, कोई कलर ही ना हो, तब क्या होता है, वो टर्शियरी अल्कोहल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल रिएक्शन करता है HI या फिर रेड P+I2 से और करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड देता है। सेकेंड स्टेप में एल्किल आयोडाइड जो है वो रिएक्शन करता है AgNO2 से और करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन देता है। नाइट्रो एल्केन जो है वो रिएक्शन करता है नाइट्रस से, और हमको नाइट्रस एल्केन से रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन करता है NaOH से। जब वो NaOH से रिएक्शन करता है तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है सोल्यूशन जो है वो रेड हो जाएगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। और अगर रेड ना हो करके वो क्या हो जाए, ब्लू कलर का हो जाता है तो वो हमको क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है वो। और अगर मान लीजिए कि कोई कलर ही ना हो तो वो क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन किसका देखना है, प्राइमरी एल्कोहल का। प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले किससे करवाते हैं हम, HI या फिर P4+I2 से, इससे भी HI बनता है। तो क्या होगा, HI से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से OH जो है वो निकलेगा, OH निकलेगा और उससे क्या अटैच हो जाएगा, I अटैच हो जाएगा। I अटैच हो गया तो ये भी बन गया आपका करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड बना, करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड। और यहाँ से क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से एक H और ये OH मिल करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब ये करस्पॉन्डिंग जो एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड जो है तो वो क्या करेगा, रिएक्शन करता है AgNO2 से, AgNO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो I है वो निकलेगा और NO2 जो है इससे अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ से I निकला और NO2 से अटैच हो गया और यहाँ से क्या निकला, AgI यहाँ से निकल गया और NO2 इससे अटैच हो गया। तो ये क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन जो बना है वो किससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड से। इसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन समझ में आएगा। ये हो गया और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और क्या है, NO2 है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो रिएक्टिविटी इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, O होता है, उसके बाद क्या होता है, OH होता है। यहाँ पे रिएक्टिव सबसे ज़्यादा होता है O, फिर होता है OH। अब देखते हैं किस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना O जो है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो O रिएक्शन करेगा और जब अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे तो OH रिएक्शन करेगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक होंगे तो जो है O रिएक्शन करेगा और अगर 1 होंगे तो OH रिएक्शन करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो कितना है। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन आपका है, ये कहाँ 2 है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हमने आपको पहले बताया कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर 2 होंगे तो O रिएक्शन करेगा और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 होंगे तो OH रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, O रिएक्शन करेगा। यहाँ से जो O है ना, ये 2H2 को लेके क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। यहाँ से क्या निकलेगा आपका, माइनस में H2O यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से निकलेगा तो कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो हो जाएगी खाली। यहाँ पे देखिए ये और ये वैसे अटैच रहेगा। यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो खाली हो रही है क्योंकि यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से H2 निकल रहा है और यहाँ से O निकल रहा है तो आपका, और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, 2 वैलेंसी खाली हो रही है क्योंकि यहाँ से जो डबल बॉन्ड से O अटैच है वो निकल रहा है। तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, N जो है इससे कार्बन से अटैच होगा और उससे क्या अटैच है, OH अटैच है। अब इसका रिएक्शन आप क्या कराएंगे, NaOH से करवाएंगे। जब इसका रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे तो रेड कलर बनेगा। या तो आप इसको लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट आप रेड कलर लिख देंगे ना, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। डायरेक्ट रेड कलर लिख दीजिए या फिर आप अगर आ रहा है तो रिएक्शन भी कर दीजिए। यहाँ से केवल क्या करना है, आपको H को निकालना है और Na को अटैच करना है। यहाँ से H निकलेगा और Na इससे अटैच हो जाएगा। ये रेड कलर देता है, इसी वजह से हमको पता चलता है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है। इसी वजह से हमको पता चलता है कि ये प्राइमरी एल्कोहल है। अब देखते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है। सेकेंडरी एल्कोहल में भी हम सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाते हैं, HI से रिएक्शन करवाएंगे या फिर P4+I2 से रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से OH निकला और यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और I जो है इसके साथ अटैच हो गया। तो ये क्या बना, एल्किल आयोडाइड। अब एल्किल आयोडाइड जो है वो रिएक्शन करता है किससे, AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करेगा तो NO2 जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा और I यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा,
I जो है वो बाहर निकल जाएगा और NO2 यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखिए, इससे करवाएंगे इसके साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब इसके साथ करवाएंगे इसका रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमने आपको बताया कि अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे तो O रिएक्शन करेगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 1 होंगे तो ये OH रिएक्शन करेगा। यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से OH निकला। जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो बची है, और यहाँ पे भी, यहाँ से जब OH निकला तो इसकी भी एक वैलेंसी बची है। तो ये सब तो अटैच ही रहेंगे, खाली यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, NO, यहाँ से NO अटैच हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं NaOH के साथ तो क्या होगा, ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी से हम पता करते हैं, ब्लू कलर जो निकल के आता है उसी से हमको पता चलता है ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से सुन लीजिए, ये सबसे पहले किससे रिएक्शन करेगा, HI से, तो यहाँ से OH निकलेगा, I अटैच हो जाएगा। फिर ये किससे रिएक्शन करेगा, AgNO2 से, तो यहाँ से I निकल के NO2 अटैच हो जाएगा। फिर इसके बाद ये रिएक्शन करता है HNO2 से। HNO2 से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से H निकलता है। अब इसके बाद ये रिएक्शन करेगा NaOH से। NaOH से रिएक्शन करने के बाद ये ब्लू कलर देता है, इसी से हमको पता चलता है कि ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आगे रिएक्शन देख लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल अगर होगा तो उसका रिएक्शन कैसे होगा। टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले हम किससे करवाएंगे, HI से करवाएंगे या फिर P4+I2 से करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा और I जो है वो ऐसे अटैच हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा। इसके बाद आपको रिएक्शन करवाना है AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ से I निकल जाएगा और NO डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, और माइनस में आपका क्या निकलेगा, AgI। अब AgI जब निकल गया और ये कंपाउंड आपका बन गया है तो क्या करेंगे, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन करने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होता। जब रिएक्शन ही नहीं होता है तो कलर ही नहीं ऑब्टेंड होता है, इसी वजह से हमको पता चलता है कि ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। देखिए टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन आप HI से करवाएंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, I अटैच हो जाएगा। इसके बाद आप रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 से, तो यहाँ से I निकलेगा और NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 से, तो HNO2 से रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होता है। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई कलर ही नहीं ऑब्टेंड होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। अगर कोई कलर ही नहीं आ रहा है तो वो अल्कोहल क्या हो गया है, टर्शियरी अल्कोहल हो गया। फिर से सुन लीजिए, अगर रेड कलर आ रहा है तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर ब्लू कलर आ रहा है तो वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर कोई कलर ही नहीं आ रहा है तो वो क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, पेपर में आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे। Victor Mayer method involves following step. Step first, in this step alcohol is heated with HIR red P+I2 to gives corresponding alkyl iodide. Second step, in second step the alkyl iodide is treated with AgNO2 to gives corresponding nitroalkane. थर्ड स्टेप देखेंगे, इन दिस स्टेप द नाइट्रोएल्केन इज react with nitrous acid and finally the solution made alkaline by the addition of NaOH. The following observation are obtained. इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इफ द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ब्लड रेड कलर देन अल्कोहल विल बी प्राइमरी. इफ blue color solution is obtained the alcohol will be tertiary. If solution has
not any color, then alcohol will be tertiary. अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन टेस्ट। ये होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल अगर हमको दिया रहेगा तो क्या करेंगे। अगर प्राइमरी एल्कोहल दिया रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और उसका फिर जाके ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक बार ऑक्सीडेशन आप करवा चुके तो एल्डिहाइड मिला। एल्डिहाइड मिलने के बाद भी अगर आप फिर से ऑक्सीडेशन उसका करवा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, एसिड फॉर्म होगा। लेकिन इसमें कॉमन क्या रहता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। जो आप प्राइमरी एल्कोहल लिए थे, जितने नंबर ऑफ कार्बन प्राइमरी एल्कोहल में थे उतने ही कितने किस में होंगे, एल्डिहाइड में होंगे, और उतने ही होंगे एसिड में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे, एल्डिहाइड फॉर्म होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड फॉर्म होगा। कॉमन क्या रहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्राइमरी एल्कोहल में थे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में होंगे, एल्डिहाइड में होंगे, और उतने ही किस में होंगे, एसिड में होंगे। रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल का आप क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। एल्डिहाइड का आप क्या करवाएंगे, फिर से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर प्राइमरी एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो वो ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और एल्डिहाइड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होगी, ये ईजिली हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन यहाँ पे है। प्राइमरी एल्कोहल जो है उसमें 2 कार्बन है, और एल्डिहाइड जो बन रहा है उसमें देखेंगे तो 1 2, इसमें भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। लेकिन कॉमन क्या रहता है, नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो सब में क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडाइज फर्स्ट गिव एल्डिहाइड एंड देन एसिड इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम आर द सेम एंड इन द वर्जिनल एल्कोहल। जो वर्जिनल एल्कोहल मतलब प्राइमरी एल्कोहल जो लिए थे उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही एल्डिहाइड में होंगे, उतने ही एसिड में होंगे। अब देख लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे। सेकेंडरी एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो पहले कीटोन बनेगा, फिर कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बनेगा। पहले कीटोन बनेगा फिर जाके क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब सेकेंडरी एल्कोहल से आप कीटोन बना रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे। जितना इसमें है सेकेंडरी में उतना ही किस में होंगे, कीटोन में होंगे। लेकिन जब कीटोन का ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हैं, एसिड बन रहा है, तो एसिड जब बनेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएंगे जब कीटोन से एसिड बनेगा। अब रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्शन देखने से पहले यहाँ पे देख लेते लिखा क्या है। सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन इन विच द नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेनिंग द सेम। सेकेंडरी एल्कोहल से जब कीटोन बनेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे। कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बनेगा। इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज। और जब कीटोन से एसिड बनेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएंगे। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल का क्या करवा रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। सेकेंडरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बन रहा है। फिर से सुन लीजिए, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कीटोन बन रहा है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ईजिली हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब कीटोन से आप करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कीटोन का, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएजेंट की आवश्यकता होगी, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या है, KMnO4 है और क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। अब देख लेते हैं कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम है, और यहाँ पे जब देखेंगे 1 2 कार्बन एटम है। तो आपको इसी कार्बन एटम से ही पता चलता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। क्योंकि देखिए, प्राइमरी में तो कोई चेंज नहीं आएगा,
सेकेंड 2 कार्बन अगर लिए हैं तो 2 ही कार्बन लास्ट तक आपको मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सेकेंडरी में आपको क्या हो रहा है, अगर 3 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन आपको लास्ट तक मिलेगा। तो आप यही देखते हैं कि कार्बन क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट तो लगभग लास्ट में देखिए उसमें भी एसिड ही बन रहा था और इसमें भी एसिड ही बन रहा था। तो हम इससे तो नहीं बता सकते कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही हम बताएंगे कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। आई होप हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं टर्शियरी क्या होता है। टर्शियरी को कैसे पता करेंगे, अगर टर्शियरी एल्कोहल है और उसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पहले कीटोन बनेगा, उसके बाद अगर आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एसिड बनेगा। फिर से सुन लीजिए, टर्शियरी एल्कोहल का अगर पहली बार आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कीटोन बनेगा और अगर दूसरी बार ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बनेगा। और देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, कीटोन में भी कम हो जाएंगे और किसमें, एसिड में भी कम हो जाएंगे। देख लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडाइज फर्स्ट प्रोड्यूस कीटोन एंड देन एसिड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ ऑफ देम इन लेसर देन वर्जिनल एल्कोहल। जो मतलब टर्शियरी एल्कोहल में जितने कार्बन ऑफ एटम थे वो मतलब कीटोन में भी कम होंगे और एसिड में भी कम होंगे। रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए टर्शियरी अल्कोहल है और इसका आप अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बन रहा है और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो एसिड बन रहा है। यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे टर्शियरी अल्कोहल का तो यहाँ पे ईजिली नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यहाँ पे भी होना चाहिए क्योंकि ये ईजिली रिएक्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम यहाँ पे हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन एटम, यहाँ पे 4 कार्बन एटम थे और यहाँ पे 3 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 से क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए आपने 4 कार्बन एटम लिए थे लेकिन लास्ट में आपको क्या मिला, 2 कार्बन एटम मिला। तो आपको यही देखना है कि कार्बन एटम पहले कितने थे और कितने मिल रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि टर्शियरी है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। प्राइमरी में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितने कार्बन एटम पहले आप लिए हैं उतने ही कार्बन एटम आपको लास्ट में मिलेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें क्या हो रहा है, अगर आप 3 कार्बन एटम लिए हैं तो लास्ट में आपको 2 कार्बन एटम मिलेंगे, मतलब एक का चेंज मिलेगा आपको। लेकिन टर्शियरी में आपको अगर आप 4 कार्बन एटम लिए तो लास्ट में आपको 2 कार्बन एटम मिलेंगे, तो मतलब 2 का आपको चेंज मिल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।